हेलो एवरीवन। तो अभी जो मैंने आपको नज़ारा दिखाया वो था सई नदी का। रायबरेली शहर के एक छोर पर स्थित मुंशीगंज कस्बा सई नदी के तट पर बसा हुआ है। रायबरेली का जलियांवाला बाग, जहां अंग्रेज़ों ने की थी 750 किसानों की हत्या, ये वो क्षेत्र है जहां पर आप किसानों की शहादत के बारे में जानेंगे। इस क्षेत्र को हम शहीद स्मारक के नाम से जानते हैं, जो कि रायबरेली के मुंशीगंज एरिया में स्थित है। किसान आंदोलन अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम के काले अध्याय के विरुद्ध भारतीय किसानों के बलिदान की अमिट गाथा, जिसे मुंशीगंज गोलीकांड का नाम दिया गया। 5 जनवरी 1921 को किसान तत्कालीन कांग्रेस शासकों के अत्याचारों से तंग आकर अमोल शर्मा और बाबा जानकी दास के नेतृत्व में एक जनसभा कर रहे थे। दूर दूर के गांव के किसान भी जनसभा में भाग लेने के लिए आए थे। इस जनसभा को असफल करने के मकसद से तालुकेदार ने तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर एजी शेरिफ से मिलकर दोनों नेताओं को गिरफ्तार करवाकर लखनऊ जेल भिजवा दिया। हेलो एवरीवन। तो अभी जो मैंने आपको नज़ारा दिखाया वो था सई नदी का। अभी मैं दिखा रहा हूँ, जो मेरे पीछे साइड में आपको दिख रहा है ये है भारत माता मंदिर। तो चलिए हम इसको फ्रंट साइड से देखते हैं। ये रायबरेली की लोकेशन है। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमारे सामने भारत माता मंदिर का एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अनोखा मंदिर। तो आइए चलिए देखते हैं हम भारत माता के इस भव्य मंदिर को। यह रायबरेली के शहर में अपनी सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ भारत के मानचित्र के साथ भारत माता की तस्वीर देखना अद्भुत अनुभव है। इस दृश्य को देखकर हमारे हृदय से वंदे मातरम और भारत माता की जय निकलना स्वाभाविक है। थोड़ा सा और इसको पास से देखने की कोशिश करते हैं और मुझे क्या क्या मिलता है। लोकेशन अगर आप देखें यहाँ से नज़ारा, वो सामने BSS स्कूल दिखता है। ये एक टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं। टूरिस्ट बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, बट छोटे साइज़ में यहाँ पे दिखेंगे। भारत माता मंदिर का शिलान्यास उस वक्त के जिलाधिकारी श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ से हम इस एक छोटे से दरवाजे से, जो कि गेट नुमा है, इसको हम क्रॉस करके आगे निकलते हैं। चलिए अब हम घटना को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें दोनों नेताओं को जब गिरफ्तार करवाने के बाद उनको लखनऊ के जेल में भेज दिया गया, उसके अगले दिन रायबरेली में लोगों के बीच तेज़ी से यह खबर फैल गई कि लखनऊ के जेल प्रशासन द्वारा दोनों नेताओं की हत्या करवा दी गई। इसके चलते 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के मुंशीगंज में सई नदी के तट पर अपने नेताओं के समर्थन में एक विशाल जनसमूह एकत्रित होने लगा। किसानों के भारी विरोध को देखते हुए नदी किनारे बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जब यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पता चली तो उन्होंने मुंशीगंज का रुख किया, लेकिन पहुंचने से पहले ही उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के नज़दीक ही रोक दिया गया। अंग्रेजी शासन ने सभा में मौजूद किसानों पर पुलिस बलों द्वारा गोलियों की बौछार कर दी, जिसके बाद सई नदी की धारा किसानों के खून से लाल हो गई। 750 से ज़्यादा किसान इस नरसंहार में मारे गए और 1500 से ज़्यादा हताहत हुए थे।
लोग अपना कीमती समय बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर निभाते हैं, बनाते हैं, बिताते भी हैं, जो भी कह लीजिए। ये बहुत छोटा सा दिख रहा है, हम यहाँ से क्रॉस करते हैं। मगरमच्छ देखना चाहिए, दीवार वाला। हम जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के झूले भी मौजूद हैं, जो कि बनाए गए थे उसी वक्त के। और यहाँ पर लोग अपना समय बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, स्पेंड करते हैं, खेलने के पर्पज़ से भी, कुछ घूमने के पर्पज़ से भी। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर किसी वक्त पर टेंट टाइप का लगता था, जैसे आप देख सकते हैं, बट अभी तो सारे कुछ उड़ चुके हैं। आउटर साइड में अगर आपको ये नज़ारा दिखाए तो ये देखिए, सब खाली सा है। आजकल के युवाओं का देखिए, नाम के साथ साथ बनाने लगे हैं फालतू की चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, भारत माता मंदिर जस्ट पीछे, कुछ आगे फ्रंट की चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट हमारे पीछे सई नदी है। आपको कुछ सई नदी के नज़ारे भी दिखाते हैं यहाँ से। और जस्ट मेरे पीछे भारत माता मंदिर और शहीद स्मारक की लोकेशन है। चलिए दोस्तों, ये था इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।